प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी के सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर दिया बल। ऑपरेशन सिंदूर को नारी शक्ति और शौर्य का बताया प्रतीक। जैक इंटरमीडिएट साइंस में लगभग 79 जबकि कॉमर्स में करीब 92% परीक्षार्थी सफल। बेटियों ने फिर मारी बाजी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कांकेर स्थित रिम्स 2 के निर्माण स्थल का लिया जायजा। कृषि भूमि पर प्रस्तावित निर्माण पर जताई आपत्ति। कांग्रेस ने कहा, मरीजों के हित में सरकार का निर्णय। और रक्षा राज्य मंत्री ने रांची के जगन्नाथ मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य का किया शिलान्यास। CSR के माध्यम से 2 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से होगा पुनर्विकास। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आधी आबादी के सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी किया। 300 रुपए के सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र है। उन्होंने जनजातीय, लोक और पारंपरिक कलाओं में योगदान के लिए डॉक्टर जयमती कश्यप को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ से संबंधित क्षिप्रा नदी पर 860 करोड़ रुपए से अधिक के घाट निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बैराज, स्टॉप डैम और वेंटेड कॉजवे के विभिन्न बुनियादी ढांचों का भी निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए 480 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किश्त भी हस्तांतरित की। ये भवन ग्राम पंचायतों को स्थायी बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन, बैठकों का आयोजन करने और रिकॉर्ड को अधिक कुशलता से रखने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने दतिया और सतना हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, जिससे विंध्य क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के नए अवसर खुलेंगे। शहरों में यात्रा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर का भी और यात्री सेवाओं का उद्घाटन किया। देवी अहिल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक आदिवासी बेटी आज जो भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, उनके मार्गदर्शन में मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और इसे नारी शक्ति के शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी, जो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने
हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उन्हें आज याद किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आज इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए। इस बार साइंस स्ट्रीम में 79.26% परीक्षार्थी पास हुए हैं, जबकि कॉमर्स स्ट्रीम में 91.92% परीक्षार्थियों ने सफलता अर्जित की है। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने रांची स्थित जैक सभागार में इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स का परीक्षाफल जारी किया तथा सफल परीक्षार्थियों को बधाई दी। इस बार साइंस स्ट्रीम में 79.26% परीक्षार्थी पास हुए हैं, जबकि कॉमर्स स्ट्रीम में 91.92% परीक्षार्थियों ने सफलता अर्जित की। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बार अच्छा प्रकार जो है, अभी राज्य का माननीय मुख्यमंत्री सरकार ये प्रयास है, उनका प्रयास है इस राज्य के बच्चे यूपीएससी में सब हर चीज़ में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर में कैसे वहाँ तक उस पद तक पहुँचेंगे, जिसके लिए सरकार संपूर्ण रूप से ये निर्णय ले चुका है, जो काज भी शुरू देखिए विदेश हम भेज रहे हैं। श्री सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में और बेहतर परिणाम की दिशा में प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है, ताकि विद्यार्थी राज्य का नाम रोशन कर सके। पिछले वर्ष के अनुपात से इस बार का रिजल्ट बेहतर रिजल्ट हुआ है और आने वाला समय के लिए भी हमारा प्रयास रहेगा, शिक्षा विभाग का प्रयास रहेगा, सरकारी प्रयास रहेगा। हम इस राज्य के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राओं जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कैसे बेहतर से बेहतर हो, जिसके लिए हमारा सरकार विभाग दृढ़ संकल्प। इस मौके पर निदेशक शशि रंजन ने बताया कि साइंस में राजकीयकृत +2 गोविंदपुर धनबाद की अंकिता दत्ता ने 477 अंक लाकर राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में सेंट जेवियर इंटर कॉलेज चाईबासा की रश्मि कुमारी ने 476 अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त किया है अंकिता दत्ता, पिता का नाम है प्रलय कुमार दत्ता। इसको मार्क्स मिला है 477, राजकीयकृत +2 हाई स्कूल गोविंदपुर। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया अंकित कुमार साह, पिता अनिल साह, मार्क्स मिला है को 476, नोआमुंडी इंटर कॉलेज नोआमुंडी। इस बार साइंस संकाय में लगभग 99,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। वहीं लगभग 22,000 विद्यार्थियों ने इंटर कॉमर्स की परीक्षा दी थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दोनों ही संकायों में पास प्रतिशत में इजाफा हुआ है। जैक जल्द ही इंटर कला संकाय का परीक्षाफल भी जारी कर सकता है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जैक इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स की परीक्षा में सफल विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
राज्यपाल ने कहा कि यह सफलता मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। राज्यपाल ने परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों को भी इस अवसर पर बधाई दी, साथ ही सफल परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रांची के कांके प्रखंड अंतर्गत नगड़ी का दौरा कर रिम्स 2 के निर्माण स्थल का जायजा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। रिम्स 2 की कृषि योग्य भूमि पर निर्माण की योजना है, जो झारखंड जैसे राज्यों के लिए उचित नहीं है। श्री मरांडी ने कहा कि रिम्स 2 का निर्माण बेकार पड़े बंजर भूमि पर किया जाना चाहिए। उन्होंने जमीन पर किसानों को खेती करने देने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ग्रामीणों ने भी सरकार की कार्यशैली की आलोचना की है। और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। खेती नहीं लगाने दे रही है और हम लोग का जितना भी रसीद काटता था उसको कितना दिन पहले ही से ही बंद कर दिया रसीद काटना। बोला हमरा अपने अधिग्रहण किए हैं। कोई बोलता है दो ठो सरकार दो किस्म का बात हम लोग को समझाया, बोला पैसा देवे नहीं किया हम लोग को। हमने 2 फसल 3 फसल उगाएंगे, हमको मनकोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने विकास क्या है, ये तो विस्थापित कर रहे हैं हमको। तो हम चाहते हैं कि कृपया करके दुनिया भर के सरकार के पास में ज़मीन है, वो बहुत से बंजर ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर बनाए, जहाँ पर खेती नहीं होती है वहाँ पर बनाए। इधर कांग्रेस ने श्री मरांडी के आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि मरीजों के हित में सरकार ने रिम्स 2 के निर्माण का फैसला लिया है। सरकार अगर रिम्स पार्ट 2 बनाना चाहती है, वो जमीन को सरकार ने अधिग्रहित किया है, वो जमीन सरकार के पास है और उस जमीन पर हम रिम्स पार्ट 2 तैयार करना चाहते हैं ताकि हम राज्य की जनता को बेहतर सुविधा दे सकें। उस पर भी अब बाबूलाल जी को बेचैनी है। बाबूलाल जी तो आज गए थे उस जमीन के ऊपर, क्या स्थिति हुई, क्या परिस्थिति हुई, 10 जनता उनके समर्थन में नहीं आई। तो जनता हमारे साथ है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने राज्य में पेसा कानून लागू करने की मांग फिर दोहराई है। उन्होंने गुमला में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक दबाव में इसे लागू नहीं कर रही है। उस व्यवस्था में ही रूढ़िवादी व्यवस्था के लोग ही ग्राम प्रधान में रहेंगे, लेकिन विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जनजाति समाज में कंफ्यूजन पैदा करने का काम के साथ साथ सरकार पर भी दबाव डालकर, जिसके प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी में एक प्रदेश के पदाधिकारी भी है और सरकार में एक मंत्री जी भी है, पेसा कानून लागू नहीं होने। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आज गढ़वा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर निर्देश और सुझाव दिए। बैठक में कांग्रेस नेता सह गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और गढ़वा जिले के पार्टी पदाधिकारी समेत अन्य नेता मौजूद थे। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जम्मू के RS पुरा सेक्टर में अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों से संवाद किया। 15 दिन तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान को चलाया जा रहा है, जहां पर देश के
कृषि वैज्ञानिक किसानों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के बॉर्डर से सटे गांव चक्रोही का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने महिला किसानों, महिला उद्यमियों से संवाद किया और ड्रोन कर्मियों से भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से ज़्यादा अभियान से जुड़ने और वैज्ञानिकों के साथ संवाद करने की बात कही। किसान को समृद्ध अगर बनाना है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, तभी खेती फायदे का धंधा बनेगी। आज हमारे कृषि के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपार संभावना है उत्पादन बढ़ाने की। इसलिए लैब टू लैंड वैज्ञानिक और किसान दोनों एक साथ बैठ रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक गांव में जाते हैं, किसानों के साथ चर्चा करते हैं, उस गांव की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, उसमें कौन सी फसलें हो सकती है, खाद कौन सा डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, वायरस का अटैक हो तो कैसे निपटना चाहिए। इन सब की जानकारी जो शोध और रिसर्च करके वैज्ञानिकों के पास है वो किसान को देते हैं, तो विज्ञान और किसान एक हो रहा है। प्रसार भारती आपके लिए लेकर आया है फ्री न्यूज वायर सर्विसेज, जिसका नाम है पीवी शब्द। न्यूज इंडस्ट्री के लिए एक आसान और स्मार्ट प्लेटफॉर्म जहां हर दिन 15 भाषाओं में ताज़ा खबरें उपलब्ध है और 50 से अधिक कैटेगरीज में ऑडियो, विजुअल और टेक्स्ट के जरिए पूर्ण और विश्वसनीय खबरें उपलब्ध है। इसके उपयोग के लिए ना ही कोई सेवा शुल्क है और ना ही कोई सब्सक्रिप्शन फीस। इस प्लेटफॉर्म से बड़ी संख्या में मीडिया यूजर्स जुड़े हुए हैं। आप भी पीवी शब्द से जुड़कर समाचारों की दुनिया की सैर कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। करता है पीबी शब्द न्यूज इंडस्ट्री के लिए एक स्मार्ट और आसान प्लेटफॉर्म। हर दिन 15 भाषाओं में ताज़ा खबरें, 50 से अधिक कैटेगरीज, सभी फॉर्मेट्स में उपलब्ध और पूरी तरह फ्री, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं। अब तक 1700 से ज्यादा मीडिया यूजर्स जुड़े हुए हैं। अब आप भी जुड़िए पीबी शब्द से। भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार पोल खोल रहा है। इस सिलसिले में सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सिएरा लियोन के दौरे पर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन सिएरा लियोन पहुंचा। शिंदे के नेतृत्व में ग्रुप 4 के प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्देह जलो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने आतंकवादी गतिविधियों को लेकर कड़ी निंदा की, साथ ही पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया। Our two prime ministers themselves personally visited Pakistan, did number of declarations. We always initiated peace talks with our neighboring nation Pakistan, but every time we were backstabbed by the terrorist attacks. Why this Operation Sindoor happened? Because we were attacked continuously, and this time the attack was not only on the citizens, it was on the humanity. So defend our citizens, to defend our nation, we have to undertake this Operation Sindoor. But in this Operation Sindoor, if you mark, only the 9 terrorist camps were neutralized. We did not attack any of the civilian city or the accommodation. रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में भी एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क के दौरे पर है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने डेनमार्क में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की करतूत को जानती है। पाकिस्तान ने 4 बार भारत के साथ युद्ध छेड़ने की दुस्साहस की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक के लोग भारत के साथ आने के लिए दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा पनाहगार है। You all my friends from India need to know that we fought 4 conventional wars. 1948, 1965, 1971 and Kargil War 99. In none of this India started. Remember it. We only responded. And Pakistan lost all the time badly.
Then came the doctrine of causing 1,000 cuts to bleed India. Terrorism as an instrument of state policy was adopted by Ziaul Haq. You also need to know a little about the journals of Pakistan. I said in lighter vein, जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान वो बन गई जर्नैल की दुकान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि CSR फंड से तकरीबन 2 करोड़ 19 लाख रुपए से मंदिर परिसर को विकसित किया जाएगा। श्री सेठ ने कहा कि पुरी के जगन्नाथ कॉरिडोर की तर्ज पर मंदिर परिसर के विकास के लिए वे गंभीर हैं। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के समीप तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से यह सौंदर्यीकरण होना है। श्री सेठ ने भरोसा जताया कि इससे जल स्रोतों का भी संरक्षण हो सकेगा। देश के कुछ हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर साहिबगंज में स्वास्थ्य महकमा सतर्क है। सदर अस्पताल में कोविड से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सिविल सर्जन प्रवीण कुमार संथालिया के आदेश पर वेयर हाउस में 10 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर मरीज का यहां इलाज किया जा सके। सिविल सर्जन ने बताया कि प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन, दवा से लेकर मरीज को दी जाने वाली सारी सुविधा उपलब्ध है। तो हम लोग जो इसका वार्ड अलग कर दिए हैं और भी जो टेस्टिंग था अभी गाइडलाइन भी पेशेंट आई नहीं है स्टेट से, लेकिन हम लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर। पलामू पुलिस लाइन में आज हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन हुआ। इस दौरान डॉक्टरों ने पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की। जिले की पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने इस अवसर पर नजीर पेश करते हुए रक्तदान किया और सबों को इसके लिए प्रेरित किया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ और रैली को रवाना किया। श्री झा ने बताया कि यह जागरूकता रथ विभिन्न प्रखंडों में घूम घूम कर तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से लोगों को आगाह करेगा। लगभग 13 लाख लोगों की मौत होती है तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के मद्देनजर रांची के चिकित्सकों ने लोगों को इससे बचने की सलाह दी है। बोकारो के दावत देता है, यह जग जाहिर है, फिर भी कई लोग इसकी लत में फंसे हैं। शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी लोग तंबाकू के सेवन की वजह से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने कहा कि तंबाकू मौत कैंसर का मुख्य कारक है। भारत में 40% कैंसर किसी न किसी रूप में तंबाकू से जुड़े रहते हैं। तंबाकू किसी न किसी रूप से, जैसे कि लोग गुटखा खाते हैं, उसके कारण है कि मुख का कैंसर होने का मेन कारण वही होता है। और भारत में बहुत अभी के समय में मुंह का कैंसर बहुत युवाओं में, खासकर युवाओं में जो 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, उनमें भी ये पाया गया है। इधर सदर अस्पताल के लेप्रोस्कोपी सर्जन अजीत सिन्हा ने कहा कि तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता अभियानों को तेज करने की जरूरत है ताकि लोग, विशेषकर युवा, इसके खतरों को जान सके। उन्होंने तंबाकू के प्रोडक्शन पर पूरी तरह से रोक लगाने की आवश्यकता बताई है। यूथ का लाइफ ख़राब नहीं कर सकते, पॉपुलेशन का लाइफ नहीं ख़राब कर सकते। सभी लोग जानते हैं कि टोबैको से कैंसर होता है, उसमें जो ये एल्डिहाइड रहता है, चाहे पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, उससे कैंसर का खतरा बहुत रहता है। और हम तो आए दिन देख रहे हैं, अभी हमारे फैटर्निटी के एक डॉक्टर का 1 सप्ताह पहले देहांत हुआ है टोबैको च्यूइंग के कारण। तो ऐसा नहीं है कि हमारा फैटर्निटी उससे बचा हुआ है, हर फैटर्निटी, हर वर्ग के लोग इससे ग्रसित हैं। तो चाहिए कि सरकार, समाज मिलके इससे लड़े और इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सलाह है, टोबैको का पूर्णतः बैन होना चाहिए, सेल पूर्णतः।
ना बनेगा, प्रोडक्शन से ही बैन हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन तक तो आना ही नहीं चाहिए। वहीं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुयश सिन्हा ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी तंबाकू से परहेज करना जरूरी है। कि आप इसको न्यू नॉर्मल मान के मत बिहेव करिए कि आप कहीं भी खड़े हैं, अपना पुड़िया फाड़ा और दबा लिया मुंह में, या फिर सिगरेट के डब्बे से सिगरेट निकाला और सिगरेट फूंक लिए, क्योंकि इसमें आप कभी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, लिमिट नहीं कर पाएंगे किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे, जो आपको हार्म कब कर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो अपने अंदर हेल्दी एक्टिविटीज़ को इनकलकेट करिए, जिम वगैरह जाइए, व्यायाम करिए, अच्छा खाना खाइए, जूस पीजिए, इन सब चीज़ों पे, फल, ताज़े फल खाइए, हरी साग सब्जी खाइए, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए। ऑटोमेटिकली आप में जब एक पॉजिटिविटी आएगी तो इन सब तरह के नशे के प्रति आपका रुझान कम होगा। विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू के सेवन से 11 तरह के कैंसर होते हैं। इससे कई अन्य तरह की शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। सभी कष्टों से बचने और उबरने का एकमात्र उपाय है तंबाकू सेवन को छोड़ना। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी के सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर दिया बल। ऑपरेशन सिंदूर को नारी शक्ति और शौर्य का बताया प्रतीक। जैक इंटरमीडिएट साइंस में लगभग 79 जबकि कॉमर्स में करीब 92% परीक्षार्थी सफल। बेटियों ने फिर मारी बाजी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कांके स्थित रिम्स 2 के निर्माण स्थल का लिया जायजा। कृषि भूमि पर प्रस्तावित निर्माण पर जताई आपत्ति। कांग्रेस ने कहा मरीजों के हित में सरकार का निर्णय। और रक्षा राज्य मंत्री ने रांची के जगन्नाथ मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य का किया शिलान्यास। CSR के माध्यम से 2 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से होगा पुनर्विकास।